अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। कैसे हैं आप सब? तो मैं इधर जा रही थी जी शॉपिंग के लिए, और आज मुझे करनी थी कुछ ईद के लिए जी शॉपिंग। जैसे ग्रोसरी वगैरह करनी थी और कुछ चीज़ें मुझे खुद अपने लिए भी चाहिए थी। तो इससे पहले अभी आपको मेरा नाश्ते वाला जो व्लॉग है वो तो मिल ही गया होगा जी। तो अभी बस ये आफ्टरनून का ही टाइम था, तो मैंने बस थोड़ा घर का काम किया और फिर मैं जी इधर जो है ना वो चल जा रही थी इधर शॉपिंग के लिए। मॉल आज काफ़ी बिज़ी था क्योंकि संडे का दिन था, तो काफ़ी सारे जो कपल्स हैं वो बस अपने बेबीज़ के साथ आ रहे थे, जा रहे थे। तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जी सबको खुश रखें, और इनके सदक़े अल्लाह ताला हमें भी खुशियाँ दें और खुश रखें जी। तो बस दिल से दुआ निकलती है जब भी देखती हूँ बच्चों को, क्योंकि माँ बाप के साथ जब ये हंसते खेलते हैं मैं देख के खुश हो जाती हूँ इनको। तो बस इतना रिलैक्स फ़ील करती हूँ ना मैं, इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इधर जा रही थी जी शॉपिंग के लिए। तो मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सा आपको ना ये इधर माल से भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊं। ये बस मेरा साथी आज ये जी इसके बगैर तो बाज़ार जाना नामुमकिन है। तो बस इसको मैं ज़रूर रेडी को साथ लेके जाती हूँ अपने, तो फिर मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो बस इधर मैं ट्रेन में बैठ गई थी, तो मैं आपको दिखा रही थी कि बस ट्रेन में भी कुछ लोग बैठे थे, कुछ खड़े थे। और ये देखिए कितनी क्यूट है बच्ची। मैं तो बस जब भी बाहर जाती हूँ मैं तो दूसरे लोगों के बच्चे ही देखती रहती हूँ, उनकी ड्रेसिंग देखती हूँ, उनके मतलब हेयर स्टाइल्स को देखती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाता है मेरा माइंड ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये जनाब बस उधर उतरते साथ ही ना स्टॉप पे, तो मुझे तो पहले ये पौधे दिख गए छोटे छोटे से। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ना कि मैं कुछ लूँ इस तरह का छोटे पौधे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो ये फिर मुझे अच्छे लग गए थे, तो मैंने ना इनमें से फिर 3 जो है ना वो बाय कर लिए थे। तो ये बड़े भी थे, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, पहले छोटे लेके जाती हूँ, तो अगर ये बेचारे ज़िंदा रह गए मेरे पास तो फिर मैं बड़े भी ले लूँगी ना। तो फिर मैंने इनमें से ना 3 चूज़ कर लिए थे, तो फिर मैंने ये ले लिए थे। अभी फिर मुझे कुछ नेल पेंट्स चाहिए थे जी अपने लिए, तो कुछ समझ नहीं लग रही थी, इतने सारे कलर्स थे तो कि कौन सा लूँ ना। तो फिर मैंने 2 इनमें से चूज़ कर लिए थे अपने लिए, तो मैंने कहा चलो ये पहले यूज़ करती हूँ ना। ये मैं वैसे लेती रहती हूँ काफ़ी, लेकिन कभी ये दिखने में अच्छे लगते हैं, तो दिल करता है सारे ही ले लूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल ना ये 2 चूज़ कर लिए थे अपने लिए। मैंने कहा चलो ये ठीक है, क्योंकि सारे लाइट लाइट से कलर थे, और हम एशियन की स्किन आपको पता है कि वो हर कलर सूट नहीं करता फिर। तो बस बाकी तो मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो बनाई कोई नहीं है। घर जाके आपको मैं ग्रोसरी की अपनी शॉपिंग की जो है ना वो दिखाती हूँ वीडियो। घर ही जाके ना मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इधर इतना रश था बाज़ार में एक तो, और दूसरा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी। बारिशें 1 महीना हो गया जी पूरा लगातार हांगकांग में बारिशें हैं, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो हब्स इतनी होती है ना कि कुछ ना पूछें। मैंने वाटर बॉटल भी मैं लेके गई हुई थी, वो भी पूरी मैंने पी ली, और उसके बावजूद भी इतनी प्यास लग रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बस पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इधर बस ये कि ट्रेन में ना एसी वगैरह लगा हुआ था, तो कुछ सुकून आया था मैं जब ट्रेन में बैठी हूँ। तो बस मैं घर जा रही थी, तो रास्ते की मैंने थोड़ी सी ना मैं वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो ये भी व्लॉग में ना मैं ऐड करूँगी। तो इधर जी जैसे आपको पता है कि हांगकांग में बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, और ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लैट सिस्टम है इधर। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें कितनी ऊंची बिल्डिंग बनी है जी ये, और ये सब फ्लैट्स हैं। तो पाकिस्तान में जितनी जगह में कोई 10 बंदे रहते हैं ना, उतनी जगह में इन्होंने ना लाख बंदा जो है ना वो पूरा किया हुआ होता है। तो ये बस मैं इधर ट्रेन से निकल आई थी और घर की तरफ जा रही थी। मौसम इधर अच्छा लग रहा था, लेकिन हब्स थी, दिखने में अच्छा लग रहा था लेकिन हब्स थी इधर। तो ये जो मैं आपको घर दिखा रही हूँ ना, ये प्राइवेट घर होते हैं लोगों के, ये बंगले बने हुए होते हैं ऐसे। ये लोगों के प्राइवेट घर हैं, ये अपने अपने इनके घर हैं।
ये 3 छत और 4 छत ऐसे बंगले टाइप बने होते हैं। ये बहुत खुले खुले होते हैं। फ्लैट तो छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन ये है कि जो मेरा टाउन है ना, तो इसमें ना ये छोटे छोटे ही ऐसे, छोटे तो नहीं, बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। छोटे तो फ्लैट्स होते हैं। तो ये फ्लैट जो है वो दिखने में तो अच्छे लगते हैं बाहर से, लेकिन ये है कि उनमें रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इन लोगों को तो इस टेंशन से जी कोई है ही नहीं है लेना देना। इनके माशाल्लाह से बड़े बड़े रूम्स हैं, हॉल्स हैं, जैसे पाकिस्तान में। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि बाबा जी के पास तो चीज़ों का ढेर ही लगता जा रहा है, और ये खा तो कुछ रहे नहीं है। आज ये नई एडिशन होगी है, इधर ऑरेंजेस भी रख गए हैं और पता नहीं कैनिया भी रख गए हैं आगे। तो बाबा जी और बेजी जो हैं वो तो बस पहले बिस्किट भी नहीं खा रहे। तो चलें, मैं और ब्राउनी फिर इधर आ गए थे घर। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि बस हम दोनों घर आ गए हैं। तो इधर बस जी एंट्री घर की कर रहे हैं। तो पता नहीं वो क्लिप डालना ही नहीं था, मैंने अब डाल दिया। अब ये भी दोबारा से मैं आपको दिखा रही थी। तो ये इधर मैं दिखा रही थी कि बारिश की वजह से ना काफ़ी इधर मट्टी मट्टी सी हो रखी थी, तो गंद फैला हुआ था। तो अभी मैं सोच रही थी कि अभी सामान मेरा अंदर रख के आऊँ ना, तो फिर मैं ना इसको वॉश करती हूँ, इस एरिया को सारा। और मच्छर इतने आ गए हैं, पता नहीं क्यों, शायद गार्डन वो मिट्टी पौधों की वजह से। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ स्प्रे वगैरह लेके आती हूँ तो वो करूँगी। तो ये जी इधर पौधे, मैं आते साथ मुझे इतनी हफ़की थी, मैंने कहा पहले मैं इनको सेट करूँ ना। तो मैं इसके लिए ना कुछ और चीज़ें भी साथ लेके आई थी, क्योंकि उधर से तो मुझे सिर्फ ये छोटे छोटे से प्लांट ही मिले थे। फिर मैंने ना ये छोटे छोटे से ना ऐसे गमले टाइप से ले लिए थे। तो इसमें ना मैंने एक एक सुराख कर लिया। तो अभी ये मैं ना सारा इसको निकाल के इस पौधे को, तो इसमें ना फिर रख दूँगी। तो बस यही प्रोसेस चल रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतना शौक़ था मुझे कि मैं लेके आऊँ कुछ ऐसा। तो आज मैं बहुत खुश थी। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस वो रास्ते में ना मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि इनको केयर से लेके जाऊँ, लेकिन इनकी मिट्टी ये है कि वो हिल जुल के ना थोड़ी सी वो दूसरे कंटेनर में चली गई थी। इधर बस मैं अपने पौधों के साथ ही बिज़ी थी। मैंने और कोई चीज़ नहीं निकाली आते साथ, पहले ना मैंने इनको निकाला और मैं इनके साथ बिज़ी हो गई हूँ। तो ये 3 थे, तो तीनों मैंने ना डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए हैं। तो ये एक ही, मतलब वो कैक्टस जिसको बोलते हैं ना, वही वाला है पौधे छोटे छोटे से, लेकिन ये है कि इनके ना किस्में अलग अलग हैं। और ये देखिए, ये मैं ना कलरफुल सी ना ऐसे बजरी सी जो नहीं होती कलर वाली, तो वो स्टोन्स से हैं छोटे छोटे से। तो ये बहुत प्यारे लगते हैं ना पौधों में। मैंने देखा कई दफ़ा शॉप्स पे ना, तो उन्होंने डाले हुए होते हैं इसके अंदर। तो मैं फिर ये भी ले आई थी साथ। मैंने कहा चलो ये भी मैं इसमें ना ऐड करूँगी, तो कलर जो है ना वो अच्छे लगेंगे। और ये स्प्रे बॉटल लेके आई हूँ, क्योंकि वो जो बाजी थी ना शॉप वाली जिनसे मैंने ये प्लांट बाय किए हैं, वो बोल रही थी कि इनको पानी नहीं देना। तो ये क्योंकि इंडोर प्लांट हैं, तो इनको ना बस ऐसे स्प्रे ही करना, तो ऐसे ही काम चलेगा, इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। तो फिर मैंने ये बॉटल भी बाय कर ली थी। मैंने कहा चलो फिर मैं इसको फिल कर लूँगी पानी से घर जाके, तो फिर ऐसे पानी दे लूँगी। ये जी बस ऐसे ही, बस इनको वो बता रही थी कि ऐसे ही बस पानी देना है। मैं इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बस यही बात है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इंसान के माइंड को ना रिलैक्स कर देती हैं। तो बस मैंने वो सारा अपना कर लिया था सेटिंग। और अभी इधर से ना मैं ये फालतू मिट्टी जो नीचे गिर गई थी और ये स्टोन से जो गिर गए थे ना, वो वॉश कर रही थी मैं। इतना मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो ईद भी आ गई है और ईद के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन भी हो गई है मेरी ये वाली। और ये देखें जी फाइनल लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मैं इनको देख के इतनी खुश हो रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस अभी मैंने इनको तीनों को इकट्ठा ही रखा हुआ था।
तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कि इकट्ठे रखने हैं इसी कंटेनर में या फिर अलग अलग। तो ये बस कुछ फ्रूट लेके आई थी जी थोड़ा। तो ज़्यादा फ्रूट्स नहीं इस दफ़ा लेके आई, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट्स लेके आती हूँ तो वो फिर ख़राब भी होते हैं, हम दोनों खाते तो है कोई नहीं है। तो बस बनाना जी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, तो वाटरमेलन भी लेके आई थी, तो वही बस लेके आई थी। और ये फ़िश लेके आई थी जी, सालमन फ़िश लेके आई थी। अभी इसको थोड़ी देर में धो के रखूँगी और फिर मसाला लगाऊँगी। चिकन भी आ गया था जी, चिकन लेग्स लेके आई थी। अब आज मसाला वगैरह लगा के मैरिनेट करके ना रख दूँगी, तो फिर कल इंशाल्लाह ना मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। बस यही कुछ तैयारी चल रही थी, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से ना अपनी ग्रोसरी दिखा रही थी। और ये कुछ लेके आई थी चिप्स वगैरह, और पाकिस्तानी दुकान राशन वाली दुकान पे गई थी मैं, तो उधर से जी फिर मैं ना लेके आई थी ये निमको वगैरह और बिस्किट वगैरह लेके आई थी। तो वो इंशाल्लाह फिर जब मैं खाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी बस जल्दी जल्दी से ना मैं दिखा रही थी। और ये वॉशिंग मशीन के लिए लेके आई थी मैं, तो ये नई कोई देखी है मैंने ये वाली कंपनी, तो कह रहे थे खुशबू बहुत अच्छी है ना इसकी, तो ये लेके जाओ। तो बस मैंने ये भी ले लिया था। तो इधर जी मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो कुछ रख दी हैं। ये वाटरमेलन भी लेके आई थी, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा जल्दी से चीज़ों को कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने घर की भी सफाई करनी है और अपने भी ईद के लिए तैयारी करनी है, अभी कपड़े भी निकालने हैं। और ये लाइट्स मेरे पास रखी हुई थी, तो मैं आज ना ये बैटरीज लेके आई थी। मैंने कहा चलो ईद पे ना ये भी मैं थोड़ा सा ना ऐड करूँगी, तो प्यारा लगता है डेकोरेशन में। तो अभी देखती हूँ कि हस्बैंड साहब आके क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों से ना चिढ़ होती है, कहती है ये क्या बच्चों की तरह करती रहती हो। तो मुझे ये लेकिन ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो बस जी तैयारी शारी स्टार्ट हो गई है ईद की। तो अभी जो है ना ये मैंने फ़िश को मसाला लगा के रख लिया था, तो फ़िश मेरी रेडी हो गई थी, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। तो अभी चिकन रह गया, क्योंकि अभी वो ना साफ़ करने वाला था मेरा। तो बस जी फिर यही कुछ चल रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।